कि उन्होंने बंगाल में इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए हम लोगों को बुलाया है। ये प्रदेश और ये स्थान नेताजी का भी बहुत पसंद था। आप में से बहुत पुराने लोग ये बात जानते होंगे, समाजवादी पार्टी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसी प्रदेश में, इसी शहर में हुए हैं। और नेताजी से जब कभी भी पूछा जाता था और किमरे नंदा जी जिस बात को करते थे तो अक्सर ये बात हो जाती थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी या कोई कार्यक्रम करना है तो चलिए कलकत्ता में चलिए। और जो वो कहावत है कलकत्ता के बारे में जो गोखले जी ने कभी कहा था कि जो बंगाल आज सोचता है वो देश बाद में सोचता है। हमें उम्मीद है कि बंगाल का जो संदेश जाएगा वो बड़ा संदेश होगा। इस धरती ने न जाने कितने ऐसे लोग दिए हैं जिन्होंने न केवल देश दुनिया बल्कि समाज को दिशा दी है। धार्मिक इस रास्ते में भी अगर हम याद करें तो तमाम महापुरुष यहां पैदा हुए जिन्होंने दिशा दी है। आध्यात्म के बारे में अगर हम सोचें, राजनीतिक क्षेत्र में सोचें, कला के क्षेत्र में अगर हम ध्यान दें, संगीत के क्षेत्र में ध्यान दें, बंगाल के यहाँ के महापुरुषों ने हमेशा देश को दिशा देने का काम किया है। अगर हम नाम गिनें, चैतन्य प्रभु जिन्होंने इसी धरती पर जन्म लिया, वृंदावन से लेकर के दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के संदेश देने का काम किया। रामकृष्ण परमहंस को अगर हम याद करें, स्वामी विवेकानंद जी को याद करें, एक ऐसा समय भी अमेरिका ने देखा कि यहां के संत ने ऐसी बात कही कि पूरा का पूरा अमेरिका शांत हो गया, सुनने के लिए बेचैन हो गया। और भी तमाम महापुरुष यहां जन्म लिए। अगर हम मदर टेरेसा की सेवा को याद नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने नारा दिया, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। इस देश को आजादी मिली। और ऐसे ही न जाने कितने महापुरुषों को मैं गिना सकता हूं। साइंस के क्षेत्र में भी अमेरिका जैसी जगह पर भी, अमेरिका जैसी जगह पर यहाँ के लोग गए और उन्होंने स्थान बनाने का काम किया। देश जिन परिस्थितियों में हमारा नहीं था, उस समय भी राजधानी यही थी, कलकत्ता राजधानी थी। यहीं से आदेश या फैसले होते थे, पूरे देश में उसका फैसले का अमल हुआ करता था। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें और अभी जो हमारे हाथ में संविधान की किताब भी है, तो हमारे कलकत्ता और बंगाल के लोग जानते होंगे, बैटल ऑफ प्लासी जब हुई और उसके बाद इस देश में एक कंपनी जो व्यापार करने आई थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो कारोबार करने आई थी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद वो कंपनी सरकार बन गई। और आज जब हम भारत की सरकार को देखते हैं तो एक एक फैसला ऐसा लिया जा रहा है, ऐसा ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि सरकार प्राइवेट हाथ में चली जा रही है। एक कभी अंग्रेजों ने लंदन में बैठकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कानून से सरकार बना दिया और दिल्ली में बैठे हुए लोग ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं जिससे कि हमारा देश गुलाम हो जाएगा। न जाने किस गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। मैं यहाँ के कार्यकर्ता नेताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस छोटे से हॉल में अगर कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम जरूर छोटे हॉल में हुआ है, लेकिन फैसला बड़ा लिया है। उन्होंने हाथ में जो हम लोगों को संविधान की किताब दी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ जो संविधान दिया है,
हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस संविधान को बचाने के लिए आगे आए। चाहे हमारी गिनती कम हो, लेकिन हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे जो हमारा संविधान देश का बचाना चाहते हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि अगर बंगाल में यहाँ की मुख्यमंत्री दीदी आदरणीय ममता बनर्जी जी लड़ाई लड़ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी लोग भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का काम करेंगे। इन बीजेपी के लोगों को घर वापसी का काम अगर किसी ने किया तो दीदी ने करके दिखाया। और याद कीजिए वो नारा भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने क्या कहा था, किस तरह के भावना के साथ वो नारा दिया था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं बंगाल की जनता को, उन्होंने तो केवल माइक से अपमानित करने के लिए कहा था, लेकिन बंगाल की जनता ने एक एक वोट देकर के दीदी को सत्ता सौंपने का काम किया था। मैं जनता को बधाई देना चाहता हूं। हालांकि समाजवादी पार्टी का एक अपना रास्ता है, लेकिन देश की भूमिका में, देश की राजनीति में समाजवादी पार्टी अपनी भूमिका निभाएगी। और अगर हमें संविधान बचाने के लिए कोई भी त्याग करना पड़ेगा तो हम समाजवादी पार्टी के लोग एक साथ खड़े होकर के संविधान को बचाने के लिए त्याग करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि बड़ी संख्या में लोग आए और हम अपने संचालन करने वाले साथी का धन्यवाद देंगे कि हमें याद नहीं था कि इस हॉल में मैं पहले भी आया था और इस हॉल में फिर आया हूं। जब इस हॉल में आए होंगे तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी होगी। इसके बाद कभी कभी उन जगहों पे जाना भी अच्छा लगता है जो शुभ होते हैं, जो अच्छी संदेश देते हैं। हम और आप लोग तो कई ऐसी चीजें करते हैं जिससे हमें लगता है कि अच्छा हो जाए। अगर इसी स्थान से कोई संदेश अच्छा जा रहा है तो हम धन्यवाद देते हैं कि इस हॉल में दोबारा बुला करके हम लोगों को एक मौका दिया अपनी बात कहने के लिए। लड़ाई बड़ी है, अभी लोकसभा नहीं चल पा रही है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने हमारे भारत से दूर कहीं कोई ऐसी बात कर दी जो भारत को ठेस पहुंचा रही है। हम उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद दिलाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, और जब विधानसभा में उनके मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने समाजवाद की परिभाषा देने का काम किया। और जो परिभाषा हम लोगों ने उनके मुंह से सुनी, जिसने भी सुनी उसने ये महसूस किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान का अपमान कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि कांग्रेस के लोगों ने इंग्लैंड में जाकर के भारत का अपमान किया है, तो उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी भाषण वो सुनना चाहिए जो उन्होंने विधानसभा में दिया। जो लोग भी उस भाषण के बारे में जानकारी कर लेंगे वो महसूस करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान का उन्होंने अपमान करने का काम किया। जो लाइनें उन्होंने कहीं सदन में, वो इंग्लैंड की प्रधानमंत्री नहीं थी, उनकी अंग्रेजी लाइनों को हिंदी में कर करके सुनाया। देश में कभी कभी बवाल हो जाता है इस बात का कि लोग दूसरे के भाषण को अपना भाषण बना देते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो योगी हैं, संत भी हैं और एक पीठ के बहुत बड़े पीठाश्वर भी हैं। वो अंग्रेजी भाषण को हिंदी में बोल रहे हैं केवल समाजवाद को अपमानित करने के लिए। उस पर भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं है। अभी कई पत्रकार साथी हम लोगों से कह रहे थे कि आप बंगाल में क्यों आए हैं और आखिर बंगाल में ही क्यों कार्यक्रम आप कर रहे हैं। मैं उन साथियों को कहना चाहता हूं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहते हैं कि नेताजी भी इसी शहर में आते रहे, इसी बंगाल में आते रहे, और जब कभी भी समाजवादी पार्टी का यहाँ कार्यक्रम हुआ है, समाजवादी पार्टी को हमेशा नई ऊर्जा मिली है। और इस बार तो नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, इसलिए हम समाजवादी लोग इस स्थान पे इसलिए आए हैं कि माँ दुर्गा का भी हम लोगों को आशीर्वाद मिले। और हमें भरोसा है
लोगों ने जिन्होंने संविधान को खत्म करने का कोशिश की है, उनका हम लोग मुकाबला करेंगे। और अगर हम चीजें पीछे मुड़ करके देखें तो बताओ महंगाई कहां पहुंच गई है, डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है, सिलेंडर गैस का कहां पहुंच गया। आज हर जरूरत की चीज महंगी हो रही है। ये बीजेपी के लोग बड़ा खुश होकर के कहते थे कि देश की आर्थिक नीतियां उन्होंने ऐसी बनाई है कि उनका एक उद्योगपति जो मित्र है वो दुनिया में 2 नंबर पर पहुंच गया है। आज बताओ वही 2 नंबर वाला उद्योगपति किस नंबर पर पहुंच गया। हालांकि जो हिंदी जानते होंगे वो जानते होंगे कि 2 नंबरी हमेशा खराब बात होती है। बताओ वो 2 नंबर वाले लोग आज किस स्थान पर पहुंच गए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो एक बार बीजेपी की सरकार के एक लोगों ने हमारे यहां एक को जेल भेज दिया था, और इसीलिए जेल भेजा था कि वहां पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके प्रोविडेंट फंड को एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था, और वो प्राइवेट कंपनी डूब गई थी। डूबने के कारण सरकार का पैसा डूबा। बीजेपी की सरकार ने उस समय के उन अधिकारियों को जेल भेजने का काम किया। मैं उन्हीं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो 2 नंबर पे तुम्हारे उद्योगपति थे वो आज किस नंबर पर पहुंच गए हैं, और सरकारी संस्थाओं का पैसा उसी कंपनी में इन्वेस्ट हुआ था, LIC का पैसा इन्वेस्ट हुआ। आपका भारत की बैंकों का सबसे बड़ी बैंक का पैसा इन्वेस्ट हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को जेल भेज सकती है तो बताओ दिल्ली में बैठे लोगों को किसको जेल में भेजोगे आप। और फिर आप तो विपक्ष के लोगों के लिए तो आपके पास ED CBI इनकम टैक्स है, और अगर आपके साथ कोई आ जाए तो उसके लिए आपने कोई नई वैक्सीन बनाई है। ये जो बीजेपी की वैक्सीन जो लगवा लेगा उसे न ED न CBI न इनकम टैक्स कोई परेशान नहीं करेगा। ये वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पूरे देश में वैक्सीन का काम कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। ये सच है कि जो सरकारें थी बड़ा काम किया कुछ सरकार ने, यहाँ दीदी ने बहुत अच्छा काम किया, और अब इनके पास नई वैक्सीन है। जो बीजेपी में जाएगा उसको वैक्सीन लगा देंगे, उसके बाद न ED न CBI न इनकम टैक्स। ये बीजेपी की वैक्सीन है। इसलिए मैं इस मौके पर दादा का धन्यवाद देता हूं कि समाजवादियों को नई ऊर्जा देने का काम किया है। बंगाल में आकर के उन्होंने और बुला करके, और मैं अपने कार्यकर्ताओं को जो नीचे बैठे हैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। ऊपर हमारे जो बालकनी में बैठे हैं मैं उनका विशेष धन्यवाद देता हूं। जो एयरपोर्ट पर पहुंच करके स्वागत में आए थे उनको भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन देश की बड़ी लड़ाई है, इस बड़ी लड़ाई में हम लोग साथ देना चाहते हैं। इस बड़ी लड़ाई में हम लोग किसी का नुकसान नहीं करना चाहते। चाहे हमारे एक वोट की मदद हो, लेकिन हम एक वोट को संविधान को बचाने के लिए डालना चाहते हैं। चाहे हमारा एक वोट हो घर में, चाहे समाजवादी एक हो, लेकिन इस देश का संविधान, इस देश का समाजवाद, सेकुलर को बचाने के लिए हम एक एक वोट उसके पक्ष में डालने का काम करेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।